डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि घड़ी से लेकर के कंप्यूटर तक या वॉच या लाइट या कुछ भी कह लीजिए, हम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से घिरे हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2-3 वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल। कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक तो अलग अलग चीज है, और अलग अलग चीज है तो ऐसा क्या है जो उसमें अलग है, तो ये भी हम समझेंगे। मैंने इसकी एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करना है वो 2 तरीके से करना है, जिसमें हमारा रहेगा बेसिक एंड पावर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोनों में क्या फर्क है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में करंट का प्रवाह कैसे होता है, अर्धचालक क्या होते हैं, या कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, मतलब पूरा उसका जो है बेसिक हम समझते हैं, जिसमें डायोड की गिनती भी आती है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर से लेकर के एम्पलीफायर तक पूरा वर्किंग एंड फंक्शंस हम समझते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ जो है आपको ये इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया जाएगा, जिसमें आपका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आज भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हमें ये बात पता चल जाए फ्लो ऑफ करंट यानी धारा का प्रवाह किस किस पदार्थ में किस रूप से होता है, तो ये समझना और भी आसान हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे आसानी से समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। करंट लिखेंगे हम, यानी कि धारा। करंट सभी को पता है कि आवेश जो है, आवेश का प्रति दर से प्रवाह होना, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि जब आवेश एक प्रति दर से प्रवाह होता है किसी माध्यम के द्वारा, इसी माध्यम को समझना है हमें। तो यहां पर मैं लिखता हूं मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का प्रवाह होना। मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश, चार्ज आप सभी को पता है। अब ये जो चार्ज का प्रवाह हो रहा है ये अलग अलग पदार्थ में अलग अलग रूप में होता है। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करने वाले हैं इन केस ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक में, और अर्धचालक में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और केमिकल्स, केमिकल्स कह लीजिए या फिर लिक्विड कह लीजिए। और यदि हम गैसेस की भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, वैक्यूम ट्यूब का नाम ले, या बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीजें समझना है। कंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है चालक में आवेश का प्रवाह होता है। केमिकल्स में सेल एंड बैटरी, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि सेल कैसे काम करता है, बैटरी का सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस में काम होता है जब केमिकल की हम बात करते हैं या लिक्विड की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो इजीली करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉलो करते हुए चलना है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, मूवमेंट ऑफ चार्ज ड्यू टू होल्स,
यानी कि आपका एक पॉइंट यहां पर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, और उसमें जो है आवेश का प्रवाह होल्स के रूप में होता है, यानी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ चार्ज ड्यू टू होल्स। तो ये फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है नई जानकारी। तो यहां पर हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट्स है जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको पहले से ही पता होगी, मोस्टली 10th क्लास में ही पता लग जाता है। यानी कि अर्धचालक वो है जिनके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, और सारा खेल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूं कि जब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल यानी कि जहां पर पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जो है तत्व वहां पर दर्शाए गए हैं, जिसे पीरियोडिक सारणी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसमें से आपको ग्रुप नंबर है एक बार रिवाइज करना है। मैं जब स्टार्ट कराऊंगा तो मैं भी कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसी एलिमेंट्स में से हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम बनने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबल एलिमेंट जो हमें यूज करने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो हमारा बार बार यूज होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 14 एंड 32, जिसके इलेक्ट्रॉनिक जो है एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी थोड़ा सा एटॉमिक थ्योरी भी यहां पर यूज होना है। कोई बात नहीं, सब आसान कर देंगे यार, क्या टेंशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट जानकारी की ओर चलते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा जिसमें होल्स के रूप में जो है धारा का प्रवाह होता है। ये क्या कहानी है ये भी आपको पता लगेगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम समझते हैं अपना इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। चल भाई, अब यहां पर हमें अंतर समझना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा मेथड बताया है कि नाम के साथ छेड़छाड़ करो, मेरे नहीं, इसके साथ जो भी टॉपिक है, यानी कि जो भी हमारे सामने टॉपिक होता है उससे थोड़ा सा मजे लेते हैं और हमारे सामने डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा वर्ड है इलेक्ट्रॉन का, इसमें पूरा वर्ड है इलेक्ट्रॉन का। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। चलो अब इसी के साथ थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट फ्लो होगा, देखिए हमें पता है कि एवरी करंट हैव सम डायरेक्शन, यानी जब भी परिपथ में, जब भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन होता है। अब बच्चों वाली चीज तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा नहीं कि चल भाई एरो बना के आपको डायरेक्शन बताऊं। तो यहां पर एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन क्या है, इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन की दिशा में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन की दिशा में, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा में होती है, जो दिशा इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं, यानी कि पारंपरिक धारा, इसे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं, कन्वेंशनल करंट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वेंशनल करंट फ्लो, यानी कि जो करंट की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा की तरफ ही होती है। चलिए इलेक्ट्रिकल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल चल, इलेक्ट्रिकल चल यानी एक जैसा वर्ड है। ये क्या करता है, ये अपनी ही दिशा में चलता है, ये अपनी ही दिशा में चलता है, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो करंट इसके अपोजिट चलेगा, करंट इसके अपोजिट चलेगा, यानी विपरीत दिशा में। कौन सा, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, यानी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉनिक्स से उल्टा आपने सुना होगा कि एक बिजली मिस्त्री और एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करने वाला दोनों की आपस में बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो करंट डायरेक्शंस है वो अपोजिट है, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में। तो इसीलिए ये भी आपको समझना जरूरी है। आपने कई शॉप पर भी देखा होगा, यानी दुकानों पर देखा होगा लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उसका सबका अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहां पर यदि कन्वेंशनल करंट था तो यहां पर होगा नॉन कन्वेंशनल करंट, गैर पारंपरिक धारा, नॉन कन्वेंशनल करंट। अच्छा, क्या इन दोनों में इतना ही अंतर है? नहीं, और भी बाकी है, पिक्चर अभी और भी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहां पर एक और चीज समझते हैं, इलेक्ट्रिकल में हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है इसका? अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो यहां पर इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही होती है वो केवी में होती है, यानी किलो वोल्टेज इन मल्टीपल ऑफ 1000 किलो वोल्टेज में होती है। और जो उसकी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है, यानी जो अल्टरनेटर के द्वारा जो जनरेट हो रही है वो 50 to 60 हर्ट्ज ही होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई वोल्टेज इन केवी एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 50 हर्ट्ज की अप्रॉक्स होती है, 50 to 60। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी जो रेंज होती है इन गीगा हर्ट्ज, यानी कि गीगा यानी 10 की पावर 12। तो यहाँ पर जो ये गीगा हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है और इनपुट वोल्टेज 3 to 5 या मैक्सिमम 12 वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क्स ऑन 12 वोल्ट, 24 और मैक्सिमम 36 वोल्ट, जबकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज ऐसे ही बहुत सारी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा ही अरेंजमेंट है कि वो जो है हाई वोल्टेज पे वर्क नहीं कर पाता, लेकिन उसे कैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे जबरदस्ती काम कराया जाता है, यही सब सीखेंगे हम इस चैप्टर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर आसान है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। आगे आने वाले वीडियोस में डायोड, एम्पलीफायर और उसके बाद ट्रांजिस्टर, वर्किंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अवेलेबल है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो अपना टेक्निकल सपोर्ट है व्हाट्सएप का, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सपोर्ट लेना है। तो कहीं भी मत जाइए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।